हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर ECO01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 3 मार्केटिंग और यूनिट 10। ठीक है, अब इसका नेम देख लो, होम ट्रेड एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 चीजें कवर करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 चीजें हमें दिख रही हैं, होम ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और व्हाट इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। जैसे कि आजकल हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्शन है गुड्स का, ठीक है, तो बहुत लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे होता है ना, क्योंकि सभी को कपड़े चाहिए, सभी को खाने के लिए सामान चाहिए और सभी को क्या चाहिए, कार भी चाहिए, सभी को चाहिए ना। ठीक है, और टी भी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अब इसी तरह जब कंज्यूमर जितनी भी चीज के लिए अब खरीदना चाहेगा तो उसके लिए उसके पास वो चीजें अवेलेबल भी तो होनी चाहिए ना। तो इसी तरह से क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग मील्स लगी हुई हैं, लेकिन कंपनी वो बनी हुई है जहां पर वो चीज मैन्युफैक्चर होती है, तभी वो सारी जाकर मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कंट्री में हर चीज के लिए एक मैन्युफैक्चर, मतलब एक प्रोड्यूसर है जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल टेक्सटाइल मिल की, यानी कि जहाँ से कपड़ा बनता है, तो वो वहां पर हमें कहाँ पर जो टेक्सटाइल का मील्स है वो कहाँ पर है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, या फिर कोयम्बटूर जैसी जगहों पर ये हमें टेक्सटाइल मिल जो है वो मिलती है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर इनके कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है कि हर जगह है कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो एक दिल्ली में भी कपड़ों के लिए कारखाना बना हुआ है, तभी आप कपड़े खरीद पा रहे हो या पहन पा रहे हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अदर किसी कंट्री में रह रहे हो तो वहां पर ही उसका मतलब उस चीज के लिए पूरा, मतलब वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का सामान बन रहा है। ठीक है, और हम सारे लोगों को वो चीजें चाहिए। जैसे अगर हम बात करें खाने की या फिर कपड़े की, तो कपड़े में क्या है, हमें भी पहनने हैं, ठीक है, बाकी लोग भी पहनेंगे, ठीक है, सभी कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात कपड़े की कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, कपड़े की हर एक जगह पे, मतलब अगर मैं किसी की भी बात करूं किसी भी कंट्री में, तो हर जगह पे थोड़ी ना मिल्स लगी हुई है, लेकिन कपड़े सबको चाहिए। तो वो क्या है कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, ताकि जहां से वो चीज प्रोड्यूस हो रही है उस जगह से लेकर कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचा सके। ठीक है, ये है इस चीज के अंदर, ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और भी चीजें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे टी है, टी कहाँ पे मिलती है, असम में मिलती है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सीधा जाकर हम कंज्यूमर के तौर पर हम सीधा जाके जहाँ से ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, टी जो वहां पर बन रही है, इनकी असम में बन रही है, तो अगर मैं चाय पीना चाहती हूँ, मैं तो सीधा असम में जाकर उन प्रोड्यूसर को कॉल करूँ कि आप क्या मेरे लिए टी के लिए इतना पैकेट भेज सकते हो, तो वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतना सामान ले, छोटा सा अगर पैकेट लेकर आना है तो वो इतनी दूर से लेकर आएंगे, तो भाई मुझे भी बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ना ही उस पर्सन के लिए और ना ही मेरे लिए, क्योंकि वो उसके लिए भी पैसा काफी पड़ जाएगा, और अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरे लिए भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो पर्सन बेचेगा ही क्यों, है ना। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से वो सारी चीजों को लेकर आ सकें, और जहां पर भी उस कंज्यूमर को जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये है हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो और कई चीजों में होता है कि टाइम बेरिंग भी होता है, यानी कि जो हमारे टाइम है, अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीज बन रही है तुरंत की तुरंत उसको हम सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर अगर मान लो फसल भी उग रही है, तो जिस टाइम पे फसल उग रही है, मतलब मान लो ग्रेन्स की बात करें हम, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अनाज जो है वो उस टाइम पर उग रहा है तो हम तुरंत ही जाकर अनाज को खत्म कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि हम उसको चलाते भी है, साल भर हम उसे खाते हैं। तो फार्मर जो होते हैं वो सीधा तुरंत हमारे पास लाकर नहीं देते हैं। या फिर हम बात करें कि जो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर रेनी सीजन की बात करें, कुछ सीजनेबल होते हैं, कुछ पूरे टाइम चलने वाले, कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, ताकि उसको वेयर हाउस करके रख सके इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम ट्रेड है, फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो होम ट्रेड में क्या होता है, होम ट्रेड यानी कि बाउंड्री के अंदर अंदर, कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही अंदर अगर हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं या कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, उसको हम होम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद या होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम जो हमारे एक्सचेंज करते हैं कंट्री के बाहर, यानी कि कंट्री की बाउंड्री के बाहर, अगर हम गुड्स का
परचेज या फिर सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम यूनिट 12 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ फंक्शन है जो अभी यहाँ पर दे रखे हैं। इससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज वेराइटी में, मतलब ट्रेड की जो है वो लार्ज वेराइटी है। ठीक है, तो कंट्री में जो लोकेट होता है, कुछ कुछ सिटीज में होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे किसी भी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन हो रहा हो। जैसे अभी हमने बात की, अगर असम से हमें टी खरीदते हैं तो टी का प्रोडक्शन कहाँ, असम में हो रहा है, तो असम से वो चीज हम तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। उसकी कुछ कुछ फंक्शनैलिटी होती है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है बाइंग एंड असेंबलिंग। वो क्या करता है, बाय करता है। कहाँ से बाय करेगा, जो उस चीज को बना रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर है या फिर जो प्रोड्यूसर है, उस चीज को जो वो बना रहा है उससे वो कांटेक्ट करता है और उसके बाद में उसको परचेज करता है और लेकर आता है। फिर उसके बाद में उसको असेंबल करता है, तरीके से लगाता है और उसके बाद में उसके ऊपर नेमिंग देता है, ब्रांडिंग देता है, ये सब कुछ करता है एंड उसके बाद में हमें वो पहुंचाता है। ठीक है, हमसे वो कांटेक्ट करता है। उसके बाद है गोडाउन में वगैरह वगैरह जगह जहां पर भी उसको रखना है वो रखता है। फिर उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या है, देखो अगर आप चावल भी खरीदना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको राइस चाहिए तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दामों पे चावल आपको मिल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप कभी शॉप पे गए होगे तो वो अलग अलग तरह के चावल जो है वो कैसे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि सबकी ब्रांडिंग अलग अलग है। कुछ कुछ थोड़े बेकार क्वालिटी के होते हैं, कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उस तरह से उनकी ग्रेडिंग होती है। तो अगर कपड़े की बात करें तो जो कुछ कपड़े होते हैं वो कम रेट में मिल जाते हैं, कुछ कपड़े जो है वो महंगे मिलते हैं। वो बिकॉज क्योंकि उनका जो कपड़े का टेक्सचर होता है या कलर होता है या साइज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी वजह से। ठीक है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप अभी की बात करो, ठीक है, ब्रांडिंग में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग में क्या होता है, हम उसको मतलब कोई भी जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने ब्रांड को सेलेक्ट करता है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है जो भी उसको चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ब्रांडिंग किस में हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में ना, कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई चीज चाहिए, जैसे अगर आपको मॉइस्चराइजेशन भी खरीदना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वैसलीन का चाहिए, पॉन्ड्स का चाहिए या किस तरह का जो है मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो वो आप उस तरह से लेकर आओगे। ठीक है, अगर क्रीम भी चाहिए, नॉर्मल क्रीम चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको शूज भी चाहिए, तो आजकल शूज के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। तो वो क्या है, ब्रांड्स है, जिस ब्रांड का आपको पसंद है उस तरह की जाकर आप ले सकते हो। तो ब्रांड क्या है, कुछ नहीं, जो प्रोड्यूसर है उसने नेम रखा गया है ताकि वो अपने पर्टिकुलर सामान को किसी दूसरे जो भी उनके कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स होती हैं उनसे उसको अलग दिखा सके। ठीक है, पैकिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, पैकिंग करना यानी कि अलग अलग तरह के गुड्स को वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से सेफली कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें डैमेज होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ फंक्शन। तो आगे चलते हैं। What is the channel of distribution, manufacturer, the intermediator and the facilities agencies and the consumers। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पहला पार्टिसिपेंट होता है, मतलब ये जो 4 पार्टिसिपेंट है जो हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, ये चैनल्स है। ठीक है, फर्स्ट मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि जब भी कोई सामान है अगर कोई मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा तो फिर वो मिलेगा ही किसी को नहीं। ठीक है, अगर मान लो चावल का मतलब कोई प्रोड्यूस मतलब कुछ चावल जो है कोई कहीं पे जो फार्मर्स है वो बो ही नहीं रहे हैं, कुछ उगा ही नहीं रहे, तो क्या चावल आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो पहला क्या है, मैन्युफैक्चर है। अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी वो चीज आपको मिल रही है, अगर नहीं हो रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है इंटरमीडिएटर। ठीक है, इंटरमीडिएटर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसने अपने गुड्स को, सर्विसेज को मतलब प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो भी गुड्स है वो उसने प्रोड्यूस किए, तो अब वो क्या है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन प्रोड्यूसर सीधा तो किसी भी चीज को पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो अभी हमने बात की कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की क्या लगी होती हैं, मील्स लगी होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो कंपनी उस चीज को प्रोड्यूस करती है, उसके बाद में वहां से वो क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो उस चीज के ऊपर ब्रांड लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इस ब्रांड की है या इस ब्रांड की है। ठीक है, इस तरह से उसको असेंबल करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग और रिस्क बेयरिंग। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरमीडिएटर जो है वो देखता है। ठीक है, फिर वो इंटरमीडिएटर क्या करता है, कुछ ऐसे कस्टमर ढूंढता है जिनको वो पर्टिकुलर चीज मतलब जो पहुंचा सके, जिनको उनकी जरूरत हो उन तक वो पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है द फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। जो फैसिलिटेटिंग एजेंसीज होती हैं ये भी एक तरह का इंडिपेंडेंट बिजनेस है। कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसी में जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किससे, जो हमारा इंटरमीडिएटर होता है उससे, ठीक है। ये हेल्प करता है इंटरमीडिएटर को, ताकि ये स्मूथली अपना जो सामान है, गुड्स है, जो उन्होंने प्रोड्यूस कर मतलब मैन्युफैक्चर से खरीदी है, वो क्या कर सके, कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचा सके। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, वेयर हाउसिंग कंपनी, जो इन सब में आती हैं, जो हमने पढ़ी हुई भी हैं, किसमें, यूनिट 1 में पढ़ी थी, एड्स टू ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कुछ कंज्यूमर, जो क्या करते हैं, फाइनली जिनके पास में गुड्स आना है, जो कंज्यूम करने वाले हों उसको, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे लास्ट वाला चैनल होता है, ठीक है। ये सब हो गया, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या फंक्शन होते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये 3 फंक्शंस हैं। एक है ट्रांजैक्शनल फंक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शनल फंक्शन किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है किसी भी चीज के बाइंग से या फिर रिस्क बेयरिंग करने वाले से, ठीक है, उस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। जैसे अगर कोई भी जो कंज्यूमर है या फिर इंटरमीडिएटर है, ये किसी भी चीज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। जो इंटरमीडिएटर होता है वो रिस्क बेयरिंग भी होता है, क्योंकि वो क्या करता है, अब उसने तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो प्रोडक्ट जितने में उसने खरीदा है उतने में ही वो बेच पाए, क्या पता उसका प्राइस जो है वो टाइम के हिसाब से कम हो जाए, तो यहाँ पर उसको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिस्क बेयरिंग भी है, और जो बाइंग वाले दोनों हमारे पार्टिसिपेंट है, यानी कि कंज्यूमर और इंटरमीडिएटर, दोनों ही ट्रांजिशनल फंक्शन में आते हैं। उसके बाद है लॉजिस्टिकल फंक्शन। लॉजिस्टिकल फंक्शन में क्या होता है, इसमें फिजिकल एक्सचेंज वाले गुड्स, मतलब जो भी हम फिजिकल एक्सचेंजेस करते हैं गुड का, वो इसके अंदर आता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें आता है, क्योंकि वो क्या क्या परफॉर्म करता है, असेंबलिंग परफॉर्म करता है, स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिस सब में क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज होता है, फिजिकली एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है किसका, गुड्स का। तो वो सब हम किस में रखते हैं, लॉजिस्टिकल फंक्शंस में। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में दोनों ही आ जाते हैं, चाहे हम बात करें ट्रांजैक्शनल फंक्शन की या फिर लॉजिस्टिकल फंक्शन की, दोनों ही इसमें आ जाते हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन में। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन और दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोस्ट परचेज सर्विसेज, मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ इसमें आता है, ये सब कुछ, ठीक है। जैसे कि क्या क्या, पोस्ट परचेज, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग और मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे सेलर्स क्या करते हैं, बायर को सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्विसिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको उधार में खरीदनी है, यानी कि क्रेडिट पर खरीदनी है, तो वो आपको असिस्ट भी करते हैं फाइनेंशियली, कि आपको किस तरह से कितने EMI पे मिलेगा, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको ये हेल्प करता है किसमें, ताकि उनको गाइड कर पाए कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।